तभी वो भूतनी जादू करती है और दोनों को अदला बदली कर देती है। अब राजू जलपरी बन चुका था और जलपरी इंसान बन चुकी थी। मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, इंसान बनने के तो बहुत फायदे हैं। मैं तो खेल कूद करूँगी और खूब मजे मजे की चीजें खाऊंगी, जैसे कि वड़ा पाव, पानी पूरी और समोसा। यम्मी, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, अब मुझे ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहिए। मैं जाती हूँ दोस्तों, कल इसी समय यहीं पे मिलूंगी। एक समय की बात है कि नागपुर गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा दयालु था। वो इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहम करता। एक दिन वह स्कूल से वापस घर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक बंदर जिसकी टांग पेड़ के तने में फंस चुकी है। वो दर्द से चिल्ला रहा है। राजू उसके पास जाता है। आ, आ, अरे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ दोस्त, इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बंदर राजू को देखकर सुकून में आ जाता है। अरे भाई, तुम देख तो रहे हो कि मेरी टांग इस पेड़ के तने में बुरी तरह फंस चुकी है। अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी टांग निकाल दो, ताकि मैं वापस अपने पैरों पर चलता हुआ घर जा सकूं। बस इतनी सी बात, लो अभी देखो। और फिर राजू झट से बंदर को तने से आजाद करवा लेता है। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद दोस्त। तुम देखना, एक दिन मैं भी इसी तरह तुम्हारे काम आऊंगा। ये कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है और राजू भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। राजू ने पुण्य का काम किया था, इसलिए वो आज बहुत खुशी खुशी वापस घर आया था। राजू बेटा, आज इतनी देरी क्यों कर दी आने में? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। कितनी बार कहा है कि जल्दी आया करो, मुझे भूख लगी है। और तुम हो कि सैर सपाटा करने लग जाते हो। अरे क्या माँ, जरा सांस तो लो। सैर सपाटा करने नहीं गया था, बस रास्ते में एक छोटा सा काम करने लग गया था। वो क्या है ना, मुझे एक प्यारा सा बंदर दिख गया था जो बहुत मुश्किल में था, तो मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो बस फिर वहीं पे देरी हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी आया करो। राजू दिल का बहुत ही अच्छा था। वो हर समय किसी ना किसी की मदद करने के बारे में सोचता रहता। एक दिन वो नदी के किनारे से गुजर रहा होता है। उसने देखा नदी में बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ जंप लगा रही हैं। राजू उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। काश कि मैं भी इनके जैसे पानी में तैर सकता। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि एक जलपरी पानी से बाहर आती है और राजू से बात करने लगती है। ओए मानव, तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी तुमसे ज्यादा अच्छी है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। अब देखो ना, तुम तो पानी में डुबकी लगा सकती हो, नदी की गहराई में भी आसानी से जा सकती हो। राजू की बात सुनकर जलपरी हंसने लगी। अरे बेवकूफ, क्या किसी से बेहतर होने के लिए ये काफी होता है? तो सुनो लड़के, ऐसा नहीं है। अरे तुम तो इंसान हो, अपने सभी काम खुद कर सकते हो, अपने पैरों पे चल के जहाँ चाहे जा सकते हो, अपने दोस्तों की मदद भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। कुछ देर सोचने के बाद जलपरी बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी मिल जाए? हाँ जलपरी, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि एक दिन के लिए तुम्हारी जिंदगी जीऊं। अभी उन्होंने इतनी बात की ही थी कि वहाँ एक भूतनी प्रकट हो जाती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए तुम दोनों को मेरा एक एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? जलपरी और राजू तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। हाँ ठीक है, बोलो मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, केवल मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। ये सुनकर राजू डर जाता है। अरे घबराओ नहीं, केवल इतना ही चाहिए जिससे मेरी प्यास बुझ सके,
परंतु तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा? जलपरी, तुम पानी के नीचे जाओ और वहाँ से मुझे कीमती चमकदार मोती ला कर दो। बस तुम्हारा इतना ही काम है। उसके बाद मैं तुम दोनों को बदल दूंगी। तुम राजू बन जाओगे और राजू तुम जलपरी बन जाओगे। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और भूतनी की इच्छा के मुताबिक उसकी बात पूरी कर देते हैं। तभी वो भूतनी जादू करती है और दोनों को अदला बदली कर देती है। अब राजू जलपरी बन चुका था और जलपरी इंसान बन चुकी थी। मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, इंसान बनने के तो बहुत फायदे हैं। मैं तो खेल कूद करूँगी और खूब मजे मजे की चीजें खाऊंगी, जैसे कि वड़ा पाव, पानी पूरी और समोसा। यम्मी, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, अब मुझे ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहिए। मैं जाती हूँ दोस्तों, कल इसी समय यहीं पे मिलूंगी। ऐसा कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ राजू भी अभी के लिए तो खुश ही था और वो भी पानी में डुबकियां लगाने लगा और नदी के नीचे चला गया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वाह भाई, पानी में रहने के भी अपने मजे हैं। जलपरी सारा दिन घूमती रही, गाती रही और खाती पीती रही। उसने हर वो चीज खाई जो उसे खाने की ख्वाहिश थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी थी और उधर शिल्पा अपने पुत्र के लिए चिंतित हो रही थी। हे भगवान, ये राजू कहाँ चला गया? इतनी देर तो पहले कभी नहीं करता था। हो सकता है आज भी किसी की मदद करने लग गया हो। एक तो ये लड़का भी ना, पता नहीं कब सुधरेगा। इतनी बार कह चुकी हूँ कि जल्दी घर आया करो, परंतु ये नहीं मानता। आ जाने दो, जरा इसे ऐसी दुर्घट बनाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। उधर राजू अब बोर होने लगा था। नदी के बहुत सारे चक्कर लगा लेने के बाद अब वो थकने लगा था। वैसे इतना भी कोई स्वाद नहीं है पानी में जीवन बिताने का। बस तैरते रहो और तैरते रहो। पता नहीं कितना समय बचा है मुझे वापस इंसान बनने में। अरे मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं। अब क्या करूं? किससे पूछूं? हाँ, आइडिया। ऐसा करता हूँ, नदी के किनारे तक जाता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे कोई दिख जाए तो मुझे समय बता सके। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी जाता हूँ। राजू नदी के किनारे आ जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे रानी की नीयत खराब होने लगी। वाह, क्या लाइफ है ना इंसानों की, कितनी मौज है। और एक मैं हूँ जो बस हर समय पानी में तैरती रहती हूँ। अरे, मुझे नहीं जाना वापस पुरानी लाइफ में। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। पर ऐसे कैसे होगा? सुबह होते ही मैं वापस जलपरी बन जाऊंगी और फिर से वही सब होगा। कुछ तो कर रानी, ये जीवन ज्यादा अच्छा है। रानी जलपरी इसी जीवन में रहने के लिए तरकीबें सोचते सोचते नदी पे चली जाती है और भूतनी के आने का वेट करने लगती है। अरे जलपरी, तुम इस समय यहाँ कैसे? सुबह आने वाली थी ना तुम। हाँ, लगता है तुम भी इंसानों वाले गेटअप से बोर हो रही होगी, है ना? मैं भी सच में मुश्किल से ये टाइम काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं। कोई भी किसी दूसरे के जीवन नहीं बिता सकता। अरे नहीं राजू, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है वापस आने का। मुझे तो तुम्हारा जीवन बहाने लगा है। मैं तो राजू बनकर ही रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो वापस आना चाहता हूँ। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, ये तो चीटिंग हुई ना। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि भूतनी प्रकट हो जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? अभी तो वापस आने में समय बाकी है। अरे भूतनी जी, जरा यहाँ आइए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रानी भूतनी को लेकर साइड पे चली जाती है। भूतनी जी, आप जो भी कहोगी मैं वो करूँगी। अगर आप कहोगी ना कि सारा जीवन आपकी गुलाम बनकर रहूं, तो वो भी कर लूंगी। लेकिन मुझे वापस मछलियों के देश में नहीं जाना। मैं बाकी का सारा जीवन राजू बनकर ही बिताना चाहती हूँ। कृपया कुछ कीजिए। धत्तेरे की, ये क्या कह रही हो तुम? जानती हो ना, तुमने वचन दिया था। वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे वापस जलपरी नहीं बनना। जलपरी भूतनी की मिन्नत करने लगती है और आखिरी बार मुश्किल से वो भूतनी मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर रोज मुझे ताजा शिकार का मांस ला कर देना होगा, जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। और जिस दिन तुम मुझे शिकार नहीं दोगी, उस दिन मेरा जादू खत्म हो जाएगा, समझी? भूतनी की शर्त थोड़ी मुश्किल थी,
परंतु रानी जलपरी ने वो मान ली, क्योंकि कैसे भी करके वो इंसान ही रहना चाहती थी। उधर राजू को भी चिंता हो रही थी कि अब ना जाने उसका क्या होगा। अरे राजू, ये जलपरी की बच्ची क्या कह कर गई है? अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा? घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वह बेचारी तो बहुत परेशान होगी कि मेरा राजू कहाँ चला गया। जलपरी तो बेईमानी करने का सोच रही है। मैं तो पहले ही ये समय इतनी मुश्किल से बिता रहा हूँ, तो अगर मुझे ऐसे ही रहना पड़ गया तो मेरा क्या होगा? रात हो चुकी थी और शिल्पा ने अपने बेटे को खोजना शुरू कर दिया था। उसने राजू के सब दोस्तों से पूछ लिए था, पर राजू का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। ये सब क्या हो रहा है भगवान? कहाँ चला गया मेरा राजू? कहीं उसके साथ कुछ बुरा हो गया हुआ तो? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब शिल्पा राजू को ढूंढते ढूंढते थक जाती है, तब वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। शिल्पा रोने लगती है। उसको रोता देख वही बंदर वहाँ आ जाता है जिसकी मदद राजू ने की थी। बंदर शिल्पा से पूछता है तो शिल्पा उसको बता देती है कि उसका बेटा राजू नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं आंटी जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कहीं से भी अपने भैया को ढूंढ कर लाऊंगा। अब आप घर जाइए और चिंता मत कीजिए। सुखी रहो बेटा। ऐसा कहकर शिल्पा वापस अपने घर चली जाती है और वह बंदर राजू को ढूंढने लगता है। सुबह हो जाती है और तय किया हुआ समय भी बीत जाता है। लगता है रानी की बच्ची ने अपना खेल दिखा दिया है। जब भी तो समय बीत जाने के बाद भी मैं वापस इंसान नहीं बन पाया हूँ। अब ना जाने मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा जलपरी। राजू नदी में ही बुरी तरह रोने लगता है। उधर वो बंदर राजू को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। तभी अचानक उसकी नजर रानी जलपरी पर पड़ती है, जो कि अब राजू के भेष में थी। अरे वो रहे राजू भैया। लो भला मैं तो उनको ढूंढता फिर रहा हूँ, वो यहाँ है। राजू भैया, अरे ओ राजू भैया, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? बंदर राजू को आवाजें लगा रहा था, लेकिन वह नहीं सुन पा रहा था। उसकी वजह यही थी क्योंकि वह राजू नहीं रानी थी। अरे क्या राजू भैया, मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ, पर आप तो सुन ही नहीं रहे। अरे कहाँ चले गए थे आप? जानते हैं आपकी माताजी कितनी चिंतित हो रही थी आपके लिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चलिए ना, घर चलिए, माँ जी इंतजार कर रही हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन बंदर उसकी एक नहीं सुनता और उसे वापस घर ले जाता है। अरे राजू, मेरा बेटा आ गया। कहाँ चला गया था रे तू? अपनी माँ की याद नहीं आई तुझे? ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लग रहा था। वो उन सब को नहीं जानती थी क्योंकि वो तो राजू का भेष बदले हुई थी। जी माँ जी, अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुम परेशान मत हो। जैसे ही रानी ने बात करने के लिए मुंह खोला तो उसकी आवाज बदली हुई थी। हाँ राजू, तेरी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, वो कल पानी पूरी खा ली थी ना, बस इसीलिए गला खराब हो गया। ख्याल रखा करो अपना। बस अब वादा करो मुझसे कि तुम बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाओगे। बंदर ये सब देखकर हैरान था क्योंकि राजू ने तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। क्या राजू भैया, आपने तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। आप तो वैसे कभी नहीं थे। आप जरा बताइए तो कि हम पहली बार कहाँ मिले थे? ये सब सुनना था कि रानी परेशान हो जाती है क्योंकि वह नहीं जानती थी राजू के बारे में, इसलिए उसने कोई बहाना कर दिया था। लेकिन बंदर समझदार था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने वचन पूरा कर दिया है। मैं फिर आऊंगा भैया जी का पता करने। धन्यवाद बेटा, अब तुम जाओ। शिल्पा के घर से निकलते ही बंदर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह चलता हुआ नदी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां गया, राजू जो कि मछली के भेष में था, उसने फौरन ही बंदर को पहचान लिया। अरे बंदर भैया, शुक्र है कि तुम यहाँ आ गए। और राजू ने फिर सारी घटी हुई घटना उसको बता दी। हाँ भैया जी, अब मुझे समझ में आया कि वहाँ तुम्हारे घर पर जो राजू है वो मुझे क्यों नहीं पहचान पाया था। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उधर भूतनी को भी आज शिकार नहीं मिला था, इसलिए वो फिर से नदी पर प्रकट हो जाती है। भूतनी जी, मुझ पर रहम करो और मेरी जान छुड़ाओ, मुझे वापस इंसान बना दो। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम।
पर मुझे ताजा शिकार चाहिए। अब उतने, अगर मैं तुझे अपना कुछ ताजा खून दे दूं तो चलेगा क्या? और इस तरह भूतनी मान जाती है। बंदर ने उसको पीने के लिए ताजा खून दिया तो उसने वापस राजू को इंसान बना दिया। अब रानी वापस जलपरी बन चुकी थी और राजू वापस इंसान बन चुका था। धन्यवाद बंदर दोस्त, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि इस दुनिया में इंसान होना ही सबसे बेहतर है और हमें इस बात को शुक्र करने चाहिए। और तुम रानी की बच्ची, तुमने जो बेईमानी मेरे साथ की है, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बाकी सारी जिंदगी जलपरी बनकर ही रहोगी, क्योंकि मैं तो अब दोबारा नदी पर आने वाला नहीं हूँ। और इस तरह वो दोनों दोस्त वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत ने हमें जो कुछ भी दान दिया है वही बेहतर है। कोई भी अगर किसी दूसरे के जीवन बिताने लगेगा तो कुदरत का सारा नियम ही खराब हो जाएगा।